तो अभी जब किसी के जीवन में बहुत सेटबैक्स आ रहे हैं, फेलियर्स आ रहे हैं, तो क्या उसी मार्ग में आगे जाना है या नहीं जाना है? तो शास्त्र में बताया जाता है कि कैसे होता है कि अगर गंगा होती है, गंगा हमेशा सागर की ओर जाने के तैयार है, पर कैसे है उसका पर्पस फिक्स्ड है, पाथ फिक्स नहीं है। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आ गया तो गंगा अपना रास्ता बदल भी देगी। ऐसे सदियों में हम देखते हैं गंगा का रास्ता बदला हुआ है। तो क्या है कि हमारा उद्देश्य एक होना चाहिए कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, पर किस मार्ग से करनी है उसमें अलग अलग हो सकता है। तो अभी वो कैसे फैसला करना है कि अभी इस मार्ग में मुझे अगर फेलियर आ रहा है बार बार, तो शुड आई गो ऑन, इसी मार्ग में नहीं जाना चाहिए। तो उसी इसके लिए हमें हमारा गुण और कर्म देखना है। अभी भगवान कहते हैं वो वर्णाश्रम जो गुण कर्म से होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें कोई चीज़ करने का गुण है, तो वो गुण चीज़ करने में हमें अंतरंग संतुष्टि आएगी, वो करने में ही आनंद आएगा। किसी को जो संगीत है, वो संगीत म्यूज़िक कंपोज करने में, गीत लिखने में, गीत बनाने में बड़ा आनंद आता है। कोई कुकिंग को अच्छा लगता है उनको, वो दुनिया कोई सराहना करे ना करे उसमें आनंद आता है। फिर भी वो ऐसी चीज़ है, हम वी आर कंटेंट विद दैट। और वो अगर हमें गुण है तो वो करने में हम कंटेंट होते हैं। और फिर अगर हमें कम कर्म है तो उसमें हम कॉम्पिटेंट होते हैं। मतलब न केवल हमें अच्छा लगता है वो करना, पर वो करने में भी हम अच्छे हैं। तो न केवल संगीत सुनना, संगीत बनाना अच्छा लगता है, पर मैं गाता भी अच्छा हूँ, म्यूजिक अच्छा प्रोड्यूस भी करता हूँ। तो अगर एक दो भी चीज़ हमको मिल जाती है हमारे जीवन में, जो हमें कंटेंट भी है और कॉम्पिटेंट भी है उसमें, तो वहाँ पे हम आजीवन जा सकते हैं और हम ज़रूर यशस्वी होंगे। कितना यशस्वी होंगे, ऐसे कोई व्यक्ति को लिखना अच्छा लगता है, कोई ऐसे नहीं कि हर व्यक्ति कोई अवार्ड विनिंग ऑथर बनने वाला है, पर हर व्यक्ति प्रोडक्टिव बन सकता है। तो अगर क्या होता है, कोई ऐसा मार्ग है जिसमें हम जा रहे हैं, उसमें हमको बिल्कुल इनर कंटेंटमेंट है ही नहीं, तो फिर क्या होता है, तो हमें केवल बाहर से ही रिकग्निशन चाहिए और वो नहीं है, तो ये क्यों कर रहा हूं मैं, तो पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं परधर्मो भयावह। तो अगर हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें अंतरंग से हमको बिल्कुल हम तरस आ गई है, घृणा आ गई है, हमको बिल्कुल उसमें आकर्षण नहीं है, तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि ठीक है, ये इंडिकेशन है कि इस मार्ग में मुझे आगे नहीं बढ़ना है। कई बार ऐसे बताते हैं कि कोई व्यक्ति है जो एडिसन था, उसने हजारों बार प्रयास किया बल्ब बनाने के पहले, तो सत्य है वो। पर अगर आप एडिसन के जीवन पढ़ते हैं, तो जो 1000 बार फेलियर होगा, फिर भी वो रिसर्च करने में और वो संशोधन करके समझने, उसी में आनंद था उसको। बाद में जब बल्ब बन गया तो उसमें और ज़्यादा आनंद था, पर वो जो प्रोसेस में भी आनंद था। तो हमें हमारे जीवन में हम परसीवियर कब कर सकते हैं, जब वो प्रोसेस में भी हमको आनंद मिलता है। तो अगर प्रोसेस में भी आनंद नहीं है और प्रोडक्ट भी नहीं आ रहा है, तो फिर उसमें आगे बढ़ना वो हम पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे।